हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर आपके साथ और आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। क्या बताया था? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। तो आज की क्लास में जो मैं पिछले क्लास में जो एंड किया था उसको मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और उसके आगे लेके चलूंगा। मैंने उस वीडियो में एंड किया था, आपको यह बताया था मैंने कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमें 5 बेसिक यूनिट सीखना जरूरी होता है। क्लियर? तो वो बेसिक यूनिट क्या है मैंने पिछले क्लास में भी आपको बता चुका हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिक यूनिट और इसके बारे में फुल डेफिनेशन। क्लियर? अगर ये आपको जरूरी लगे तो आप इसे नोट कर सकते हैं और एक रिव्यू बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इंग्लिश को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास ये जो 5 बेसिक यूनिट है उसके ऊपर। क्लियर है? तो हमें मालूम है कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब आप इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली 5 बेसिक यूनिट के बारे में मैंने कल या फिर पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था। चलिए तो वो 5 बेसिक यूनिट क्या है उसको एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट जो बेसिक यूनिट है जिसे सीखना ही हमें पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश। क्लियर? फर्स्ट जो हमारा बेसिक यूनिट है वो है लेटर्स। क्या है? लेटर्स। आपको मालूम है हिंदी में का खा तो इंग्लिश में ABCD। क्लियर? तो ABCD है क्या? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या है? जिसे अल्फाबेट के कैटेगरी में रखा गया है। यहां तक कोई डाउट नहीं। तो चलिए आते हैं हम लोग कि फर्स्ट जो बेसिक यूनिट के अकॉर्डिंग आता है वो है आपका लेटर्स। क्लियर? सेकंड वर्ड्स। क्या आता है? वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स तो आपको मालूम है शब्द। क्या है? शब्द। थर्ड नंबर जो आता है वो है फ्रेज। क्या है? फ्रेज। ये क्या होता है? इसका भी एक अलग मीनिंग होना चाहिए, जिसमें क्या है कि सेंटेंस तो होता है, उसमें मीनिंग तो होते हैं बट प्रॉपर नहीं होते हैं। कभी उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो कभी उसमें वर्ब नहीं होता है, मतलब वो हाफ होता है। ऐसा बोला जाए कि सेंटेंस तो है बट वो प्रॉपर मीनिंग हमें नहीं देता, तो वो फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज। फोर्थ नंबर क्लाउज। क्या है? क्लाउज। ये भी सेंटेंस ही है। क्या है? सेंटेंस ही है। इसको भी लिखने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जरूरत पड़ता है। इसमें क्या होता है? फ्रेज के जस्ट थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ता है, जिसमें क्या होता है? इसमें वर्ब भी पाए जाते हैं और सब्जेक्ट भी होता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट, जब इन सारे पॉइंट्स को आप जान जाओगे तो उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट जाएगा सेंटेंस। क्या जाएगा? सेंटेंस जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट इज अल्फाबेट। सेकेंड, अल्फाबेट का जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो वो बनाएगा छोटा छोटा वर्ड। छोटा छोटा वर्ड बनने के बाद क्या होता है कि वो छोटा छोटा सेंटेंस बनाता है, जिसमें कभी प्रॉपर मीनिंग नजर आता है तो कभी नहीं नजर आता है, कभी सब्जेक्ट होता है तो कभी वर्ब नहीं होता, तो कभी वर्ब होता है तो कभी सब्जेक्ट नहीं होता। क्लाउज में क्या होता है? ये सेंटेंस हमें बताता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। लास्ट पॉइंट क्या आता है? सेंटेंस आता है। क्या आता है? सेंटेंस। सेंटेंस में हमें पता चलता है कि नॉर्मल तरीके से हम लोग जो सेंटेंस बोलते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूं, ये किन किन तरीकों से बोला जा सकता है। ठीक है? जैसे कभी हम क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस बोलते हैं, तो कभी हम नॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव करके हमने बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कभी कभी एक्सक्लेमेशन के हिसाब से भी काम करते हैं, जैसे शॉकिंग न्यूज हो जाए, सडन फीलिंग हो जाए, इसको बताने के लिए भी सेंटेंस का ही यूज करना पड़ेगा हमको। ये क्लियर है? तो चलिए आज आपका बेसिक यूनिट को मैं डेफिनेशन के साथ लेकर चलता हूं और इसको और अच्छी तरीके से आपके बीच रखता हूं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर्स। क्या? लेटर्स। आपको मालूम है नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियरली? और देयर आर 2 ग्रुप्स। अल्फाबेट को 2 ग्रुप्स में रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप वोवेल, सेकेंड ग्रुप कॉन्सोनेंट। आपको तो मालूम है जिस तरह से हिंदी में स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या है? वोवेल है और कॉन्सोनेंट है। क्लियर है? आपको मालूम है कि नॉर्मल तरीके से वोवेल 5 होता है। क्या होता है? 5। और बाकी जो 21 बचते हैं उसे कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि जब वोवेल और कॉन्सोनेंट हो जाए तो कॉन्सोनेंट में कुछ ऐसा वर्ड होता है, कुछ ऐसा लेटर होता है जिसको हम सेमी वोवेल के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि W हो जाए, जैसे कि कभी कभी U भी हो जाए, कभी कभी Y भी हो जाए, तो ये सारे लेटर्स जो है उसको कभी कभी सेमी वोवेल्स में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? सेमी वोवेल्स में। तो आपको पता चल गया कि लेटर्स हैं 26, इसको मैक्सिमम 2 ग्रुप्स में रखा जाता है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। क्लियर? इसके बाद जब आप लेटर्स को समझ जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ तो 2 ग्रुप्स है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या करते हैं कि जब लेटर्स कंप्लीट तो हम आते हैं वर्ड में। किसमें आते हैं? वर्ड में। मतलब जब हम वर्णमाला सीखते हैं तो उसके बाद आते हैं शब्दों को बनाने सीखते हैं। किसको सीखते हैं? शब्दों को। तो जब आप लेटर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको सीखना होगा हाउ टू मेक अ वर्ड। क्या सीखना होगा? हाउ टू मेक अ वर्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ड वही प्रॉपर होता है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हमको मिलता है। जब कोई वर्ड का प्रॉपर मीनिंग नहीं होता तो समझिए वो वर्ड ही रॉन्ग है। क्लियर है? तो चलिए वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? वर्ड के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या लिखा हुआ है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ सम मीनिंग। क्या लिखा हुआ है? जिसका कोई मतलब हो, जिसके पास एक मतलब हो वही एक वर्ड कहलाता है। वरना बिना मतलब का कोई वर्ड हो या फिर कोई सेंटेंस, उसका कोई मतलब ही नहीं तो ना उसको वर्ड कहते हैं और ना ही सेंटेंस कहते हैं। सीधा सीधा समझिएगा कि वर्ड जब आप करोगे तो नॉर्मल तरीके से आपको पता चलेगा कि यहाँ एक प्रॉपर मतलब वाले वर्ड का क्लियर करना होता है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें आएंगे? उसके बाद आते हैं वर्ड के बाद नॉर्मल सेंटेंस क्रिएट करना, जिसके अकॉर्डिंग हमको फ्रेज ध्यान देना होता है। क्या देना होता है? फ्रेज। ये फ्रेज क्या है पहले ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है अ फ्रेज कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हमने क्या बोला कि अ फ्रेज कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट बिकॉज ऑफ लेक अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हमने बोला कि एक जो फ्रेज होता है उसमें वो प्रॉपर मीनिंग नहीं देता, लेकिन वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, वो भी एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आता है। लेकिन होता क्या है कि वो हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाता। क्या नहीं दे पाता? प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाता। इसके वजह से इसे फ्रेज के कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल्स में हमने कुछ नोट किया है, प्लेइंग फुटबॉल। क्या लिखा हुआ है? प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ लिखा गया है कि केवल फुटबॉल खेला जा रहा है। किसके द्वारा खेला जा रहा है, कहाँ खेला जा रहा है, ये तो जिक्र किया गया ही नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जब हो तो वो फ्रेज के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है? फ्रेज। सेकंड है रीडिंग बुक्स। किताब पढ़ा जा रहा है तो पढ़ रहा है कौन, कहाँ पढ़ा जा रहा है, कौन सा किताब पढ़ा जा रहा है, ये चीज को बताया ही नहीं गया है। मतलब इसमें मतलब है लेकिन प्रॉपर मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें किसी न किसी चीज का कमी हो ही रहा है। हमें सब्जेक्ट यहाँ नहीं मिला, पता चला कि ये फ्रेज के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? सेंटेंस मतलब तो दे रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो पता चला ये फ्रेज के अकॉर्डिंग आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, क्लाउज। क्या आते हैं? क्लाउज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउज? तो फर्स्ट हम इसका डेफिनेशन जानेंगे, तो इसको क्लियर करते हैं। लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज वन पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हमने बोला क्या कि इसमें इंक्लूड होता है, क्या होता है इंक्लूड? तो वर्ब भी इंक्लूड होता है और सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है। मतलब जब आप कोई सेंटेंस को बोलोगे जिसमें क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्रॉपर ढंग से कोई वर्ब को करता हुआ दिखाई दे, तो उसमें हमें पूरा प्रॉपर मीनिंग समझ में आता है, तब जाके उसे हम क्लाउज के अंदर रखते हैं। किसमें रखते हैं? क्लाउज के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? लास्ट पॉइंट आते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी सेंटेंस को बोलते हैं उसका एक प्रॉपर मतलब निकलना चाहिए, तभी तो कोई आपको सुनेगा, वरना क्यों सुनेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं सेंटेंस। क्या सीखते हैं? सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेंटेंस को कंप्लीट करने में वर्ड का आता है और वर्ड को कंप्लीट करने में लेटर्स का आता है।
तो चलिए वर्ड का इंपॉर्टेंस सेंटेंस बनाने में कैसे है वो ध्यान देते हैं। जिस तरीके से अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक अ कंप्लीट वर्ड, तो उसी प्रकार से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसका ग्रुप? वर्ड्स का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस, क्या? व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हमको मालूम है कि जब शब्दों का संग्रह होता है, जब शब्दों को मिलाया जाता है तो क्या मिलता है? एक बड़ा सेंटेंस क्रिएट होता है, और उस सेंटेंस का, उस वाक्य का एक मतलब होता है। तभी तो हम बोलेंगे कि यह प्रॉपर मतलब वाला वाक्य बोला गया है। मतलब कि यह जो लाइन है, कोई भी सेंटेंस है, इसमें हमें प्रॉपर मीनिंग बताया जाए तो इसे ही हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अगर प्रॉपर मीनिंग ना समझ में आए तो या तो ये फ्रेज के अकॉर्डिंग आ जाएगा, या तो कभी कभी क्लाउज को। तो क्लाउज में तो हमें मतलब पता चलता है, जिसमें नहीं पता चलेगा वो फ्रेज कहलाएगा। तो चलिए अभी हमने आपको बताया कि सेंटेंस, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप सेंटेंस लिखोगे तो उसमें क्या मिलेगा। तो फर्स्ट, चाहे आप नेगेटिव लिखो चाहे आप पॉजिटिव लिखो, जब आपका सेंटेंस एंड होगा तो आपको मिलेगा क्या? फुल स्टॉप। क्या मिलेगा? फुल स्टॉप। इतना तो मालूम होना चाहिए, हिंदी में लिखते हैं तो हमें फुल स्टॉप मिलता है, उसमें इंग्लिश में भी हमें क्या मिलता है? फुल स्टॉप। सेंटेंस लिखने के अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि किस सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना है। सेकेंड, और एंड में क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन मार्क। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। कोई भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क मिल सकता है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे वेयर आर यू गोइंग, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आर यू फाइन। इस प्रकार का सेंटेंस जब हो तो वहां आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन। तो उस प्रकार का सेंटेंस में आपके पास एंड में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। अभी मैंने सेंटेंस को बताया, सेंटेंस जब लिखा जाता है तो या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव, या तो इंटरोगेटिव, या तो एक्सक्लेमेशन, ये सारी चीजों में लिखा जाता है। जब आपका पॉजिटिव, पॉसेसिव और नॉर्मल नेगेटिव में रहता है तो आपके सेंटेंस एंड में केवल फुल स्टॉप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फुल स्टॉप। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या करा जाए? क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क इन कर जाता है। क्या इन कर जाता है? क्वेश्चन मार्क। और तब हमें पता चलता है कि यह एक क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। क्लियर? उसके बाद एक लास्ट है जो है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसका साइन होता है डैश और नीचे बिंदु। क्लियर है? इसमें हमें पता चलता है क्या कि यह वैसा सेंटेंस होता है जो हम सडन बोलते हैं। क्या करते हैं? सडन बोलते हैं। और उसको हम कभी भी फीलिंग, जो सडन फीलिंग होता है या फिर हार्ड फीलिंग होता है, उसको बताने में हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे कभी कभी हम लोग मैच खेल रहे होते हैं और अचानक जीत जाते हैं तो खुशी में उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम अपना एंजॉयमेंट को लाते हैं। उस सेंटेंस को बोलते समय जो हम सेंटेंस को बोले हैं उस सेंटेंस के एंड में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। क्लियर है? तो अभी हमने आपको 5 बेसिक यूनिट समझाया। क्या समझाया? 5 बेसिक यूनिट which is helpful for you how to learn proper English grammar। क्लियर है? तो आपको मालूम ये 5 बेसिक यूनिट्स क्या? तो फर्स्ट लेटर, सेकेंड वर्ड, थर्ड फ्रेज एंड फोर्थ क्लाउज एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो अभी मैंने इन पांचों को आपके पास पूरा डिक्लेयर करके आपके सामने रखा। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो कि इसमें और कुछ नॉर्मल हमें बताया जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? अगर और आपको इसके आगे सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं दीपक रंजन आपको और भी बेहतर बताने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है? इतना हमारा आज क्लास कंप्लीट होता है, जिसमें हमने केवल 5 बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस किया। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।